अनिश्चितता में फंसे लाखों यूजर्स, स्किल बनाम चांस की जारी बहस और सबसे अहम, जमीनी स्तर पर कानून के अनुपालन यानी कि कंप्लायंस की बड़ी चुनौती के बीच ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कानून प्रोगा 2025 और उसके रूल्स अब पूरे देश में लागू हो चुका है। तो अब एक बड़ा सवाल है कि इस कानून से क्या बदला है। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव यही है कि प्रोगा 2025 अब सिर्फ एक प्रस्ताव या चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह लागू कानून बन चुका है। इसका मतलब कि अब सरकार के पास स्पष्ट अधिकार है कि वह ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करे, नियम बनाए और उल्लंघन होने पर कार्रवाई कर सके। दूसरा बदलाव रूल के संबंध में है। अक्सर भारत में कानून बन जाता है लेकिन उसके नियम यानी कि रूल्स देर से आते हैं। इस मामले में भी यही हुआ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रोगा 2025 के लागू होने के साथ ही उसके रूल्स को भी लागू कर दिया गया। इसका सीधा असर यह है कि कंपनियां और यूजर्स दोनों को अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस कानून के तहत एक नई संस्था बनी है जिसे ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाएगा। भले ही अभी इसकी वेबसाइट पूरी तरीके से लॉन्च न हुई हो या कुछ प्रशासनिक तैयारियां बाकी हो, लेकिन कानूनी रूप से यह संस्था आज से अस्तित्व में आ चुकी है। ओजीआई का काम होगा गेम्स को क्लासिफाई करना, कंपनियों को रजिस्टर करना या लाइसेंस देना और नियमों के पालन की निगरानी करना। यानी कि अब ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेटर मौजूद है। चौथा बदलाव है गेम्स की 3 कैटेगरी तय करना। अब भारत में ऑनलाइन गेम्स को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया गया है। सोशल गेम्स सिर्फ मनोरंजन के लिए बिना पैसे के, स्किल गेम्स जहां खिलाड़ी की क्षमता मायने रखती है, और आरएमजी यानी कि रियल मनी गेमिंग जहां पैसे दांव पर लगते हैं। पहले यही सबसे बड़ा विवाद था कि कौन सा गेम स्किल है और कौन सा जुआ। अब कम से कम कागज पर इसकी एक संरचना यानी कि खाका तय कर दी गई है। हालांकि असली चुनौती अब भी इंटरप्रिटेशन में ही रहेगा, और चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इस संबंध में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हो सकता है कि इस डेफिनेशन में अभी चेंजेस आए। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से 3 कैटेगरी तय कर दी गई है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो विवाद का कारण है वह है आरएमजी पर पूर्ण प्रतिबंध। यानी अब ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगाकर खेला जाता है पूरी तरीके से बैन की श्रेणी में आ गए हैं। इसका असर यह होगा कि कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को अपना मॉडल बदलना पड़ेगा। बदलना क्या पड़ेगा, उन्होंने ऑलरेडी बदल लिया है, और यूजर्स के लिए अर्निंग बेस्ड गेमिंग लगभग खत्म हो जाएगी। कम से कम डोमेस्टिक कंपनी से जो अर्निंग होती थी वह तो समाप्त हो ही जाएगी या हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल भी है कि क्या यह बैन पूरी तरह लागू हो पाएगा। वीपीएन, विदेशी प्लेटफॉर्म्स और अनरेगुलेटेड एप्स इस चुनौती को और जटिल बना रहे हैं। इनको सरकार कैसे रोकेगी? प्रोगा 2025 ने ढांचा तो दे दिया, लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में संरचना यानी कि स्ट्रक्चर आ गई है। कानून है, नियम है, रेगुलेटर है और अब कैटेगरी भी तय है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है और वह है कंप्लायंस चैलेंज, यानी कि कानून को ग्राउंड लेवल पर लागू करना, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। भारत जैसे विशाल देश में कानून बनाना आसान है, लेकिन उसे हर मोबाइल स्क्रीन तक लागू करना सबसे कठिन काम है। और यही वजह है कि कानून लागू होने के साथ ही अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए रूप में सामने आई है। और अब देखना है कि जमीनी स्तर पर यह कितना सफल हो पाता है। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को तो प्रोगा 2025 के नियम माने ही होंगे, लेकिन असली समस्या वहां शुरू होती है जहां प्लेटफॉर्म भारत के बाहर बैठे हैं। कई गेमिंग एप्स और वेबसाइट्स ऐसे देशों से ऑपरेट होते हैं जहां भारतीय कानून सीधे लागू नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म भारत के यूजर्स को टारगेट तो करते हैं,
लेकिन खुद किसी भारतीय रेगुलेशन के तहत नहीं आते। तो कुल मिलाकर डोमेस्टिक कंपनीज पर सख्ती और ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर ढील, यह असंतुलन कॉम्प्लायंस को कमजोर कर सकता है। दूसरी बात, सरकार भारत के अंदर तो ऐप्स को बैन कर सकती है, वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, लेकिन इंटरनेट की प्रकृति ही ऐसी है कि पूरी तरीके से इस पर रोक लगा पाना आसान नहीं है। एक वेबसाइट बैन होती है तो दूसरी डोमेन के साथ फिर शुरू हो जाती है, ऐप स्टोर से हटती है तो एपीके के रूप में फैल जाती है, पेमेंट गेटवे बंद होते हैं तो क्रिप्टो या ऑल्टरनेटिव चैनल आ जाते हैं। यानी कि इन्फोर्समेंट एक कैट एंड माउस गेम बन सकता है, जहां सरकार और ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच लगातार मुकाबला चलता रहेगा। दिक्कत यह है कि प्रोगा 2025 का उद्देश्य यूजर को सुरक्षित करना है, लेकिन अगर यूजर ऑफशोर प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो यह सुरक्षा पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। प्रोगा 2025 ने घरेलू स्तर पर एक मजबूत ढांचा तो जरूर बना दिया है, लेकिन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं। अब इस कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इन्फोर्समेंट को कितना मजबूत बनाती है, कंपनियां कॉम्प्लायंस को कितना गंभीरता से लेती हैं, और सबसे जरूरी बात, यूजर्स कितने जागरूक बनते हैं। क्योंकि अगर यूजर्स ही नियमों से बचने के रास्ते ढूंढने लगे तो कोई भी कानून पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। और अगर ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर यह गेमिंग चलते रहे तो निश्चित रूप से यह कानून जो है पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होगा। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले चंद दिनों में सरकार क्या करती है, किस प्रकार से इस रेगुलेशन को ग्राउंड लेवल पर उतारती है और उसका असर होता भी है या नहीं। आप लोगों का इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।